हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था एक्सरसाइज 5.6 मैंने कंप्लीट करवाया था। और एक्सरसाइज 5 जो वो ट्रायंगल पे बेस्ड था। ट्रायंगल के साइड के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं उनके बेस पे था। बेस के अब उसके जो एंगल्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग था। और दोनों को मिला करके क्या नाम बनते हैं उनके बेस पे था। तो तीन टाइप्स के क्वेश्चंस थे आपको एक्सरसाइज 5.6 में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, क्लास 6 के वीडियोस को क्लिक कीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएगा। आप वीडियोस को देख करके आप सॉल्व कर सकते हो और आप कर रहे हो तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.7 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, राइट। चलो तो देखो आपको क्या करना है बच्चों, इसमें कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम समझेंगे। अच्छा, ये सारे जो पार्ट्स देख रहे हैं ना, ये सभी क्वाड्रिलेटरल्स के पार्ट्स हैं। तो चलो हम पहले क्वाड्रिलेटरल को थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे कि आप आसानी से चीजों को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, क्योंकि जो एक्सरसाइज है ना बच्चों 5.7 जो है ना, ये आपको टोटली डिपेंड है क्वाड्रिलेटरल्स। अगर क्वाड्रिलेटरल्स आप अच्छे से समझ जाते हैं तो ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से और इजी से आप कर पाएंगे। तो चलिए पहले क्वाड्रिलेटरल को समझते हैं। देखो क्वाड्रिलेटरल्स, तो देखो क्वाड्रिलेटरल्स होता है क्या बच्चों। तो क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होते हैं, क्वा मतलब क्या होते हैं चार, जिसमें फोर साइड्स होते हैं ना उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं, ठीक है। जिसमें फोर साइड्स होंगे उसको क्या हम बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स बोलेंगे। जिसमें फोर एंगल्स होते हैं उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। और इनके कई टाइप्स होते हैं, तो उनके टाइप्स को हम कवर कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्वाड्रिलेटरल आपको समझ में आया। क्वाड्रिलेटरल होने के लिए पहला क्या है, फोर साइड्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोर एंगल होनी चाहिए, ठीक है। अगर फोर साइड्स और फोर एंगल होता है ना तो वो क्वाड्रिलेटरल डेफिनेटली होगा, ठीक है। हाँ, उनके नेचर्स के अकॉर्डिंग, उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्वाड्रिलेटरल्स के भी कई टाइप्स होते हैं, है ना। तो हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बताते हैं, जिसके टाइप्स है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो उनके जो है ना बच्चों क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है ना, उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्वाड्रिलेटरल को अलग अलग पार्ट्स में बांट दिए गए। उन पार्ट्स को हम कवर कर लेते हैं एक एक करके। तो देखो फर्स्ट पे हम समझते हैं कि क्या, ये हम ले लेते हैं एक स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने स्क्वायर ले लिया, ए बी सी और डी, ठीक है। अच्छा, तो देखो इनकी जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, पहले हम साइड को कवर करेंगे। तो आपने स्क्वायर, सॉरी इसको स्क्वायर बोल दो, ये हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, ठीक है। स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल्स होते हैं। यानी आप यहां पे लिख सकते हैं स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है। तो स्क्वायर के लिए क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल्स। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टीज एंगल। अगर एंगल की बात करें तो देखो ये भी एंगल 90 डिग्री का होता है, ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। यानी ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। आप लिख सकते हैं ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होती है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी देखो, डायगोनल्स की बात कर ले तो डायगोनल्स क्या होता है, ये इसके डायगोनल्स हो जाएंगे और ये इसके डायगोनल्स होंगे। और डायगोनल्स भी क्या होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ना। ये देखो ये दोनों के बीच के 90 डिग्री बन जाएंगे, इन दोनों के बीच के 90 डिग्री, इन दोनों के बीच के 90 डिग्री, इन दोनों के, मतलब आप ये कह सकते हैं डायगोनल भी क्या होता है, डायगोनल्स DIAGONAL, डायगोनल intersect each other at 90 डिग्री। अब इसके जो डायगोनल्स भी है ना, इंटरसेक्ट करता है कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। अगर ये प्रॉपर्टीज अगर आप देख जाते हैं तो आप क्या कह देंगे, ये क्या है, स्क्वायर है। ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए, राइट। ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए, ईच एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए।
डायगोनल इंटरसेक्ट करना चाहिए, और डायगोनल्स जो दोनों है ना बच्चों, वो डायगोनल्स भी इनके इक्वल्स ही होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं इनके? डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। किसमें? स्क्वायर में। तो ये बातें आपको समझ में आएगा। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। इन्हीं प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अभी हम क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो पहली बात आपने सीखा। चलो दूसरा देख लो। दूसरा अगर इनके टाइप्स की बात कर लें तो रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल में देखो जी, इसको हमने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी लिए और इसको डी मान लिया। ठीक है। अच्छा, अब इसके पहले हम साइड के कंसीडर करते हैं। तो क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होता है। इसमें क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स। ठीक है। पहला कंसेप्ट क्या है इनका? इनके जो अपोजिट साइड है ना, ये साइड इसके इक्वल्स होंगे और ये साइड्स क्या होते हैं? इसके इक्वल्स होंगे। ठीक है। यानी रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल नाम लिख देता बच्चों। ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल्स होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? एंगल की मैं बात करूं तो ईच एंगल 90 डिग्री होती है। राइट। क्या होगा? एंगल जो, अगर हमने एंगल जो लिखते हैं, एंगल क्या होगा? ईच एंगल्स 90 डिग्री होती है। ईच एंगल 90 डिग्री हो गया। राइट। ठीक है। ईच एंगल 90 डिग्री। अच्छा, अब अगर हम डायगोनल की बात कर ले, ये देखो, इसका ये डायगोनल्स हो गया और ये इसके डायगोनल्स हो गए। ठीक है। इसका भी डायगोनल्स की बात करोगे ना बच्चों, तो ये भी डायगोनल इंटरसेक्ट करता है ना। डायगोनल देखो इंटरसेक्ट करता है और इक्वल्स भी होंगे। ये डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे, है ना। डायगोनल्स क्या होता है? इक्वल्स हो जाएगा। डायगोनल आर इक्वल एंड इंटरसेक्ट। ठीक है। ये डायगोनल्स भी क्या होता है? डायगोनल्स इक्वल भी है, इंटरसेक्ट एट, आप ये भी कह सकते हैं 90 डिग्री पे। ये भी इसका डायगोनल जो इंटरसेक्ट तो कर ही रहा है। आप ये देखो ना, ये भी 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। अच्छा, ये भी 90 डिग्री है, लेकिन आप इनको थोड़ा अच्छे से प्रॉपर तरीके से बनाना, तब तो इनका रोटेशन 360 डिग्री होगा। इसका भी रोटेशन तो 360 होता है, जब भी तो रोटेशन होगा, 4 पार्ट में डिवाइड होगा, तो इसी तरीके से होगा। राइट। तो आपने ये दोनों प्रॉपर्टीज आपने देखा, समझ में आया कि रेक्टेंगल्स कब हम बोलेंगे, है ना, स्क्वायर कब बोलेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज आपको रिमेंबर्स करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप ये सारी बातें आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन को भी आप इजी से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, है ना। ये दो प्रॉपर्टीज समझ में आया। चलिए, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने? बड़े रफ कर दे इसको। चलो रफ कर देते हैं और नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। अब देखो, पहला हमने देखा, अभी स्क्वायर को सीख लिया आपने, रेक्टेंगल देख लिया। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टीज देखो। तीसरा प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं रोम्बस, पैरेललोग्राम ले लेते हैं। ये देखो बच्चों, हमने क्या ले लिया? पैरेललोग्राम ले लिया। ठीक है। ये हमने ए बी सी और डी, ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो। तो पैरेललोग्राम से क्या होता है? ये साइड और ये साइड क्या होता है? पैरेलल होता है, और ये साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का भी इक्वल ही होगा। साइड की अगर बात कर ले तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स। ठीक है। अच्छा, अब आप एंगल की बात करते हैं तो एंगल आपको ध्यान देंगे, इसमें जो है ना एडजेसेंट एंगल्स होता है। ये इसके एडजेसेंट हो जाएंगे, ये इनके एडजेसेंट होंगे, ये इनके एडजेसेंट होंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स आर क्या होता है? इक्वल्स होता है। ये एडजेसेंट एंगल्स इनके इक्वल हो जाएंगे, ये इनके एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये इनके एंगल की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। अच्छा, डायगोनल की प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट्स तो करता है, बट डायगोनल्स इसका इक्वल्स नहीं होगा। ठीक है। डायगोनल्स इक्वल्स नहीं होगा, ये ध्यान रखना। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल्स, है ना। एडजेसेंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं DIAGONA, एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल्स। और यहाँ पे एडजेसेंट ADJCE, एडजेसेंट्स एंगल्स आर इक्वल।
ठीक है, ये चीज आप कह सकते। तो ये चीजें आपको पैरेललोग्राम्स है, इसका नाम क्या होगा? पैरेललोग्राम्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टाइप की बात कर ले, टाइप्स नंबर 4। तो ऐसे ही बच्चों ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा अगला क्या है? रोम्बस। रोम्बस की अगर मैं बात करूं तो ऑल साइड्स इक्वल्स होते हैं बट एंगल्स इक्वल्स नहीं होते, ये ध्यान रखना है। ये क्या है? रोम्बस है, रोम्बस है ना, ये रोम्बस है। ऑल साइड्स इनके भी इक्वल्स होते हैं, यानी ये साइड्स इसके इक्वल्स हो जाएंगे, ये साइड इक्वल हो जाएंगे। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल्स, दोनों के डायगोनल्स इक्वल्स नहीं होंगे, इसीलिए इनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया, डायगोनल्स इक्वल्स नहीं होंगे। ईच एंगल जो है ना बच्चों, इसके एंगल्स देखो, ये एंगल्स अलग हैं, ये एंगल्स अलग होंगे, ये एंगल्स अलग होंगे, ये एंगल्स, और ये जो है ना इंटरसेक्ट 90 डिग्री पे करेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टीज रोम्बस हो गया। ठीक है, अच्छा और ये देख ले, और क्या कर सकते हैं? अगली प्रॉपर्टीज क्या ले ले? ट्रेपेजिज्म ले लेते हैं। ट्रेपेजिज्म देख लो, ट्रेपेजिज्म क्या होता है? वन साइड्स ऑफ पेयर होनी चाहिए। ये आपका ट्रेपेजिज्म बन जाएगा। ये क्या बन गया? ट्रेपेजिज्म। इसमें क्या होता है? ए बी सी डी। अगर मैं यहां बात करूं, साइड की बात करूं, तो साइड्स तो इसका कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती ही नहीं है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा? आप डी सी कह दीजिए, या फिर आप वन पेयर लाइन कह सकते हैं, वन पेयर ऑफ पैरेलल कह दीजिए, आप ये भी कह सकते हैं, है ना, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन कह दीजिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन होता है तो ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रेपेजिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रेपेजिज्म। टी आर ए पी ई जेड आई ट्रेपेजिज्म। ठीक है, ये हो जाएगा ट्रेपेजिज्म। ठीक है, अच्छा इसमें एंगल का भी कोई स्पेसिफिक नहीं है, एंगल भी इनके अलग अलग ही होते, डायगोनल्स भी अलग होंगे, कोई स्पेसिफिक मेन प्रॉपर्टीज नहीं कह सकते। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आया। क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स क्लियर हो गए आपको। और भी होते हैं, काइट्स होते हैं, जो आपके सिलेबस में वैसे है नहीं बच्चों। आप इस तरीके से काइट बना सकते हैं, काइट भी आपने पढ़ा होगा, है ना, पतंग, है ना, काइट। ठीक है, इसके भी आप ये साइड इक्वल्स होते हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल्स होते हैं, राइट। एंगल इंटरसेक्ट नहीं करते, इंटरसेक्ट करता है लेकिन अलग अलग, इक्वल नहीं होता है, राइट। और जहां इंटरसेक्ट करता है वो आप 90 डिग्री कह सकते हैं। तो ये कुछ इनके फॉर्म्स थे जो आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको ये सभी अच्छे से आ जाता है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से और इजी से कर पाएंगे। तो चलिए, ये चीजें आपने कर लिए होंगे, आप चाहते हैं इनके स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीजें आपको समझना था, समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, से ट्रू और फॉल्स। अच्छा, आपको कह रहा है ट्रू और फॉल्स, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्या है ट्रू फॉल्स? देखो, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। देखो अभी हमने आपको समझाया ना कि रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज बताया ना कि क्या होता है। तो कह रहे हैं ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल्स। राइट एंगल्स मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो आप डेफिनेटली होता है बच्चों कि इक्विलैटरल, अगर आप रेक्टेंगल बनाते हो, अभी मैंने आपको वैसे समझाया भी कि रेक्टेंगल का जो ईच एंगल्स होता है, ईच एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ईच एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री को ही तो राइट एंगल्स बोलते हैं, 90 डिग्री को ही तो राइट एंगल्स बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए बी पार्ट में, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, ऑब्वियसली इक्वल इन लेंथ। तो देखो ये इनके अपोजिट साइड्स हैं, ये इसके लेंथ के इक्वल हो जाएगा, और ये क्या होता है? इसके लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो ये भी ट्रू है। तो सेकंड भी क्या होगा? ट्रू। तो इसीलिए कहते थे प्रॉपर्टीज पढ़। अच्छा सी पार्ट देखिए, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर्स आर परपेंडिकुलर वन अनदर। ऑब्वियसली ये भी ट्रू होगा। जैसे देख लो, ये हमने एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। अब देखो ये इसका जो डायगोनल्स है ना, ये परपेंडिकुलर्स होता है एक दूसरे पे, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर्स होता है। तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए कह रहा है डी में, ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस। अभी हमने आपको रोम्बस बताया था, ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल्स लेंथ। ऑब्वियसली ये भी ट्रू हो जाएगा। जो रोम्बस होता है ना बच्चों,
उसका जो ऑल साइड्स होता है ना वो इक्वल्स होता है। ये आपके रोम्बस हो गए और ये ऑल साइड्स क्या होते हैं इनके इक्वल्स होते हैं, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल लेंथ, तो ये नहीं होगा बच्चों, यानी पैरेललो जो ग्राम होता है ना, पैरेललोग्राम जो होता है मैं आपको बना करके दिखाता हूं, आप ऐसे देख लीजिए, राइट, पैरेललोग्राम्स, ये आपका पैरेललोग्राम्स होगा। देखो ये साइड इक्वल्स होंगे, ये साइड, यानी आप ये कह सकते हैं पैरेललोग्राम जो है ना ये क्या है, रेक्टेंगल का ही पार्ट है, अपोजिट साइड्स इक्वल्स होता है, यानी ये साइड इसके इक्वल हो सकता है, ये साइड इक्वल हो सकता है, बट क्वेश्चन में क्या है ऑल द साइड्स, ऑल साइड जितने भी साइड है, चार तो साइड है, चारों साइड्स पैरेललोग्राम्स का इक्वल लेंथ का होता है, तो आंसर क्या होगा नो, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों फॉल्स हो जाएगा, तो आप यहाँ पे फॉल्स लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा अब कह रहे हैं द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, जी नहीं, हर एक साइड अपोजिट साइड्स नहीं होते, एक साइड होता है, अभी हमने आपको समझाया तो था, जैसे ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया था और हमने आपको क्या दिखाया था कि ये इसके पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन ये इसके पैरेलल तो नहीं होता ना, बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, तो अपोजिट साइड पैरेलल, एक साइड तो होता है लेकिन ये नहीं होता है इनका, समझ रहे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आपने ट्रू और फॉल्स दोनों आपको समझ में आ गया और इनके साथ साथ आपको रीजन भी मिल गया, तो ये रीजन कब मिला जब आपने कॉन्सेप्ट को समझा, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये सारे रीजंस आए, समझ आ गया ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, यहां पे देखो गिव रीजन, क्या कह रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग्स। अच्छा इसके लिए कुछ रीजंस आपको दे दें, क्या कह रहा है अ स्क्वायर कैन बी थ्रो आउट एज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का कोई स्पेशल केस स्क्वायर बन सकता है क्या, रेक्टेंगल का कोई स्पेशल केस स्क्वायर बन सकता है क्या, ऑब्वियसली बन सकता है, कब बनेगा जब रेक्टेंगल स्क्वायर का सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो कर जाएगा तो बन जाएगा। मैं अगर आप मेरे जैसे बनोगे कब, जब आप हमारे जैसे रूटीन को फॉलो करोगे, हमारे जैसे वर्क करने लग जाओगे, हमारे जैसे सारे एक्टिविटीज हो जाएंगे, तब तो आप क्या हो हमारे जैसे बन जाओगे। तो वही कह रहा है आपको कोई स्पेशल केस है, तो मैंने यहाँ पे वैसे आंसर लिख रखा है अ रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स इक्वल्स, अगर रेक्टेंगल के सारे साइड्स इक्वल्स हो जाएंगे दैट्स बिकम स्क्वायर, ऑब्वियसली वो स्क्वायर बन जाएगा। जैसे देखो आप हमने ये क्या बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने स्क्वायर बना लिया, तो देखो बाकी चीजें तो सेम है, एंगल आपको पता ही है, इसमें 90 डिग्री होती है, इसमें भी 90 डिग्री होती है, ऑब्वियसली देखो इसमें भी 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी, तो एंगल तो सेम कर गया, पहला प्रॉपर्टीज तो एंगल की जो प्रॉपर्टीज था इसमें भी इक्वल्स हो गए और एंगल इसमें भी इक्वल हो गए, ठीक है। दूसरा क्या देख लो, इसके अगर एंगल की ये डायगोनल्स की बात करें तो इसके भी डायगोनल्स इक्वल्स, इसके भी डायगोनल्स, तो डायगोनल्स भी इक्वल्स हैं और इनके भी डायगोनल्स भी इक्वल्स है, दोनों चीज मिल गया। अब तीसरी साइड क्या बना, अगर साइड हमें क्या है इसमें ऑल साइड्स इक्वल्स होते हैं, इसमें अपोजिट, तो अगर वही तो हमने यहाँ पे लिखा है ना अ रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स इक्वल्स, अगर इस रेक्टेंगल का सारा साइड इक्वल हो जाए, सभी साइड अगर इक्वल हो जाए, साइड इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, अगर साइड इक्वल हो गया, इन तीनों प्रॉपर्टीज मिल गया, ये तीन प्रॉपर्टीज मिल गया, और जब तीनों प्रॉपर्टीज मिल गया तो कन्वर्ट हो गया ना जी, जो मेन प्रॉपर्टीज था ये तो फॉलो कर गया तो इक्वल्स हो जाएगा। तो इसीलिए आपको आंसर इतना ही देना था, ये लिख दो स्टेटमेंट, कहानी खत्म, बट ये तो मैंने आपको समझाया कि कैसे हम कह सकते हैं, है ना। ये रीजन आपका हुआ कि एक रेक्टेंगल कब बन जाएगा, जब रेक्टेंगल के सारे साइड, चारों साइड इक्वल हो जाएगा, तब वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और ये एक स्पेशल केस होगा, समझ रहे बात को, ये क्या होगा, एक स्पेशल केस होगा, राइट। तो आप चाहते इसका आंसर से लिख लो। चलो इसके अगला पार्ट देखते हैं क्या है। अगला में वही कह रहा है गिव रीजंस, बी पार्ट है, अ रेक्टेंगल्स
कैन बी थ्रू आउट एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम्स। क्या पैरेललोग्राम्स रेक्टेंगल बन सकता है? कोई ऐसा स्पेशल केस है जिसमें पैरेललोग्राम जो है वो क्या बन सकता है? रेक्टेंगल बन सकता है। और अगर बन सकता है तो इसका आप एक रीजन दो। बन सकता है तो इसका आप एक रीजन दो। देखो तो रीजन मैंने यहां पे लिखा, अ पैरेललोग्राम विद ईच एंगल्स राइट एंगल्स। अगर पैरेललोग्राम का हर एक एंगल, प्रत्येक एंगल अगर 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री अगर होता है तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? रेक्टेंगल बन जाएगा। समझ आया? डायग्राम से मैंने आपको बता ही रखा है, यानी पैरेललोग्राम का कुछ इस तरीके से डायग्राम्स आप बना लेना, है ना। ये क्या बन सकता है? रेक्टेंगल बन सकता है ना। ईच एंगल, ये तो एंगल ही तो बढ़ता है, साइड से आपको पता ही, अपोजिट साइड इसका भी इक्वल्स होता है। अपोजिट साइड देखो सेम प्रॉपर्टीज मिल रहा है ना, प्रॉपर्टीज देखो, एंगल की प्रॉपर्टीज भी मिल रहा है। पहला देखो साइड की प्रॉपर्टीज तो ये ओके है, इसकी भी साइड ओके है, ठीक है। डायगोनल्स क्या है? डायगोनल्स की बात करो तो ये इसके डायगोनल्स हो जाएंगे, ये इसके डायगोनल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये इसके डायगोनल्स हो जाएंगे, ये इसके डायगोनल्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद के एंगल, इसमें एंगल 90 डिग्री होता है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है, और इसके एंगल 90 डिग्री नहीं होता, तो वही इसमें कमी है। तो अगर पैरेललोग्राम में ईच एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा? स्पेशल केस बन जाएगा कि पैरेललोग्राम्स बिकम्स रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये आप इसके रीजंस डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, सेकंड में क्या कह रहा है? सी में a square can be throughout of as a special of rhombus। क्या rhombus एक स्पेशल केस में स्क्वायर बन सकता है? तो आंसर होगा यस, बन सकता है। कब? ये रीजन दे दीजिए। a rhombus with each angles at a right angles become a square। एक rhombus स्क्वायर बन सकता है, एक rhombus स्क्वायर बन सकता है। कब बनेगा? जब उनके ईच एंगल, क्या कह रहे हैं? ईच एंगल एट ए राइट एंगल्स। ये मेन रीजंस है कि ईच एंगल क्या होना चाहिए? राइट एंगल अगर हो जाएगा ना, किसका? रोम्बस का। प्रत्येक एंगल रोम्बस का अगर राइट एंगल्स हो जाता है ना, बिकॉज आपको पता है कि रोम्बस का ऑल साइड्स इक्वल्स होता है, ठीक है। तो अगर एंगल्स और एंगल्स अगर 90 डिग्री हो गया तो वो क्या हो जाएगा? राइट एंगल होगा। ये सारे प्रॉपर्टीज हमने अभी आपको बताया है, तो आप वहां से भी समझ सकते हैं चीजें को, ठीक है। क्लियर हुआ सी पार्ट? ओके। अच्छा, अब डी पार्ट में देखो क्या कह रहा है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल। सो डेफिनेटली बच्चों ये सब उसी का तो पार्ट्स है। क्वाड्रिलेटरल्स में ही तो हमने आपको क्या बताया था? क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? पैरेललोग्राम्स होता है। क्वाड्रिलेटरल से क्या होता है? रेक्टेंगल्स होते हैं। और क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? स्क्वायर्स होता है। यही इनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग तो डिफाइन कर दिया गया था, क्योंकि फोर साइड्स इक्वल्स होते हैं, फोर एंगल्स इक्वल होते हैं, ईच एंगल इंटरसेक्ट कर रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। रेक्टेंगल में क्या होता था? अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, ईच एंगल 90 डिग्री होंगे, डायगोनल इंटरसेक्ट करेगा तो रेक्टेंगल होगा। पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड पैरेलल्स होंगे और एंगल्स एक दूसरे का इक्वल्स नहीं था, तब क्या बोलते थे? पैरेललोग्राम। तो ये सभी किसका है? पैरेललोग्राम का टाइप्स है। तो वही कह रहा है यहाँ पे, लिखो ऑल दीज आर फोर साइड्स। अब ये भी पैरेललोग्राम में भी फोर साइड्स होते हैं ऑब्वियसली, रेक्टेंगल में भी फोर साइड्स होते हैं ऑब्वियसली, स्क्वायर में भी फोर साइड्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दीज आर द पोलोगॉन्स मेड ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट। और सभी ये चार लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। पैरेललोग्राम चार लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, रेक्टेंगल भी चार लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, स्क्वायर भी चार लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, और जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या होता है? चार लाइन से ही तो मिलकर बनता है। ये सभी उसी का पार्ट है। तो ये आप रीजंस लिख देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। ई पार्ट में कह रहे हैं स्क्वायर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम्स। क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम्स हो सकते हैं? तो देखिए रीजंस क्या लिखेंगे आप। द अपोजिट साइड ऑफ अ स्क्वायर्स आर पैरेलल्स सो इट इज पैरेललोग्राम। अगर स्क्वायर का अपोजिट साइड्स, स्क्वायर का अपोजिट साइड अगर आप पैरेलल कर सकते हो या हो जाता है तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, है ना। वही हमने यहाँ पे रीजंस मेंशन कर रखा है। तो आपको क्या भी कह रहे हैं? गिव द रीजंस। रीजन लिखो, तो हमने रीजन भी लिख दिया।
तो रीजन से आप अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। समझ आगे क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या है देखो, a figure is said to be regular if its sides are equal in length and angles are equal in measures. Can you identify the regular quadrilaterals? अच्छा समझिए यहां पे क्या कह रहे हैं बच्चों, हमें a figure is said to be regular। रेगुलर क्या होता है बच्चों? रेगुलर वर्ड आया कहां से? आगे के जो एक्सरसाइज है उसमें रेगुलर पे ही बेस है। रेगुलर मतलब वो फिगर्स होता है जिसमें हर एक साइड, ऑल साइड इक्वल्स होते हैं और ऑल एंगल भी इक्वल होते हैं, उसको हम लोग रेगुलर फिगर बोलते हैं। और जिसके ऑल साइड्स इक्वल्स नहीं होते, ऑल एंगल इक्वल नहीं होते हैं, उसको हम लोग इर्रेगुलर बोलते हैं। तो रेगुलर वर्ड क्लियर हो गया। अच्छा अब देखिए, इफ इट्स साइड्स आर इक्वल लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल मेजर, देखो वही बात कह भी दे यहां पे भी। कैन यू आइडेंटिफाई, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स के लिए? ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स क्या हो जाएगा देखो ना, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स आप डेफिनेटली कर दो, ये हमारा बन गया, ये क्या बन गया स्क्वायर, ये क्या हो गया स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है, ए बी सी डी। अब आप यहां पे देखिए, इसमें देखिए ध्यान से, ये क्या है, ए बी लेंथ क्या होगा, बी सी के बराबर होता है, उसके बाद डी सी डी के बराबर होता है, ये डी डी। मतलब ऑल लेंथ क्या होता है, ऑल यानी ऑल साइड्स आर इक्वल्स, ऑल साइड्स आर इक्वल्स, ठीक है। ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑब्वियसली यही तो कह रहे हैं, देखो ना रेगुलर के कंडीशंस क्या होता है, इफ इट्स साइड्स आर इक्वल्स इन लेंथ। तो देखो इसके जो साइड है और इसके जो लेंथ है वो सभी लेंथ क्या है, इक्वल्स है, सारा लेंथ क्या इक्वल्स, ठीक है। एंड इट्स एंगल्स आर इक्वल्स, तो एंगल्स भी देखो ईच एंगल 90 डिग्री है, तो इक्वल ही तो हुआ। और अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स होंगे। तो जो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स है वो क्या बनेगा बच्चों, स्क्वायर जो होगा वो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स होगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। और अगर आपसे कोई पूछ देता है कि क्यों बनेगा, रेगुलर क्यों बनेगा बाकी क्यों नहीं बनेगा, तो आप ये रीजन देना, रेगुलर फिगर के लिए क्या होता है कि ऑल साइड इक्वल होना चाहिए और ऑल एंगल इक्वल होना चाहिए, तब जाके रेगुलर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप का एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्द, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।